बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे। वहां के दो अनोखे दोस्त थे, एक चालाक कौआ और एक तेज खरगोश। कौए का नाम था काको और खरगोश का नाम था गोलू। दोनों की जोड़ी जंगल में बहुत मशहूर थी क्योंकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। काको बुद्धिमान और चतुर था तो गोलू तेज और मेहनती। काको पेड़ों पर बैठा रहता था और ऊपर से सबको देखता रहता। वहीं गोलू जमीन पर दौड़ता फिरता अपने काम में मस्त रहता। एक दिन जंगल में गर्मी बहुत बढ़ गई। पानी के सारे झरने सूख गए थे। काको ने देखा कि ज्यादातर जानवर थके हुए और प्यासे हैं। काको ने सोचा, अगर हमें कहीं पानी मिल जाए तो सबकी मदद कर सकते हैं। उसने उड़कर एक ऊंची पहाड़ी से नीचे झांका और देखा कि एक गुप्त घाटी में छोटा सा तालाब है जिसमें थोड़ा सा पानी बचा है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। काको उड़कर तुरंत गोलू के पास गया और बोला, गोलू, मुझे पता है कि वहां पानी है, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। मैं उड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें जमीन से जाना होगा। अगर हम मिलकर काम करें तो हम सबकी मदद कर सकते हैं। गोलू ने कहा, तुम रास्ता दिखाओ, मैं दौड़कर जाऊंगा। हम पानी वहां से लाएंगे और सबको पिलाएंगे। काको ने आकाश से रास्ता दिखाया और गोलू जंगल की झाड़ियों, कांटों और चट्टानों के बीच से होकर तेजी से दौड़ता गया। कई बार वह फिसला, गिरा, लेकिन रुका नहीं। आखिरकार दोनों घाटी तक पहुंच गए। तालाब में थोड़ा सा मीठा पानी था। अब सवाल था, पानी सब तक कैसे पहुंचाया जाए? मेरे पास एक आइडिया है। पास में नारियल के खोल पड़े हैं, हम उन्हें पानी से भरकर वापस ला सकते हैं। मैं उड़कर एक खोल लाऊंगा, तुम उसे भरना और एक और खोल तैयार करना। कमाल का आइडिया है दोस्त। इस तरह दोनों ने मिलकर कई नारियल के खोल पानी से भरकर जंगल के जानवरों तक पहुंचाए। सबने उनकी खूब तारीफ की। वहीं से दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। एक बार जंगल में शिकारी आ गए। उन्होंने जाल बिछाया और कुछ जानवरों को पकड़ लिया। गोलू उस दिन दूर एक खेत से गाजर ला रहा था। काको पेड़ की डाल पर बैठा हुआ सब देख रहा था। उसने देखा कि गोलू की तरफ भी जाल बिछाया गया है। काको ने तुरंत जोर से कांव कांव की आवाज लगाई। गोलू समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। जमीन पर आगे मत बढ़ो, वहां जाल है। हम कुछ करना होगा, तो चलो सबको बचाते हैं। मैं शिकारी का ध्यान भटकाऊंगा और तुम जाल काटकर जानवरों को आजाद करना। जैसे ही शिकारी दोबारा जाल की तरफ आया, काको ने जोर से कांव कांव करके उसकी टोपी उठाकर उड़ गया। शिकारी दौड़कर उसके पीछे भागा। उसी समय गोलू ने दौड़कर जाल के पास जाकर अपने तेज दांतों से रस्सियां काटनी शुरू कर दी। जानवर धीरे धीरे आजाद होने लगे। जैसे ही शिकारी वापस आया, सभी जानवर भाग चुके थे। शिकारी गुस्से में लौट गया। अब जंगल में सब कहते थे, काको की चालाकी और गोलू की तेजी ने हम सबकी जान बचाई। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। हवा इतनी तेज चली कि काको का घोंसला टूट गया और वह पेड़ से गिर पड़ा। उसके पंख में चोट आ गई थी, वह उड़ नहीं सकता था। गोलू ने उसकी मरहम पट्टी की खाना जुटाया, उसकी सेवा की। दिन रात उसके साथ रहा। कई हफ्तों तक गोलू ने उसका इतना ध्यान रखा कि काको धीरे धीरे ठीक होने लगा। जब पहली बार काको ने फिर से उड़ान भरी तो पूरे जंगल ने ताली बजाई। सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में साथ दे। समय बीतता गया। काको और गोलू की दोस्ती और गहरी होती गई। दोनों मिलकर जंगल की रक्षा करते, दूसरों की मदद करते और बच्चों को कहानियां सुनाते। एक दिन जंगल के बच्चे कौए से पूछते, काको चाचा, आप तो चालाक हो और गोलू मामा तेज। आप दोनों तो बिल्कुल अलग हैं, फिर इतनी अच्छी दोस्ती कैसे? दोस्ती समानता से नहीं, समझदारी और भरोसे से होती है। जहां चालाकी और तेजी मिल जाए, वहां कोई भी मुश्किल आसान बन जाती है।
और सबसे जरूरी है सच्चा साथ। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती में भले ही सोच या गुण अलग हों, लेकिन अगर दिल सच्चे हों तो मिलकर किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। चालाकी और मेहनत जब एक साथ हो तो असंभव भी संभव बन जाता है।